नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका कीवी न्यूज़ चैनल। आज बात करेंगे पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के बारे में। बता दें कि हर देश के इतिहास में ऐसे कुछ मोड़ आते हैं जब सारे ग्रहयोग उसके अनुकूल हो जाते हैं, जो समस्त आंतरिक एवं बाहरी परिस्थितियों को अनुकूल बना देते हैं। भारत इस समय ऐसे ही ऐतिहासिक अमृतकाल में है। उसकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। विश्व का हर बड़ा देश और उनका खेमा उसे अपने साथ देखना चाहता है। नई आर्थिक और सामरिक महाशक्ति बनकर उभरा चीन शीत युद्ध के बाद बनी एक ध्रुवी दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देकर पूरे एशिया में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। इसलिए अमेरिका और उसके मित्र देश जापान और ऑस्ट्रेलिया आदि चाहते हैं कि भारत चीन विस्तारवाद को रोकने में उनका साथ दे। चीन चाहता है कि भारत अमेरिका की गुटबाजी से दूर रहे और एशिया के अमेरिकी वर्चस्व से मुक्त कराने में उसका और रूस का साथ दे। यूरोप चाहता है कि भारत यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करे और रूस के विरुद्ध आर्थिक और कूटनीतिक लामबंदी में उनका साथ दे। दक्षिणी गोलार्ध के देश चाहते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध के देशों से जलवायु न्याय दिलाने में उनका साथ दे। अपने अपने हितों के लिए भारत की इस समय सबको जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा इसी अनुकूल ग्रहयोग में हो रही है। यह उनकी पहली राजकीय यात्रा है। अमेरिका की राजकीय यात्रा का न्योता राष्ट्रपति के विशेष आग्रह पर और अमेरिका के बहुत ही अंतरंग एवं सीधे मित्र देशों में राष्ट्रीय अध्यक्षों को ही दिया जाता है। मोदी की यात्रा को राजकीय यात्रा का सम्मान देना संकेत देता है कि राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन पर रूसी हमले के विरोध में साथ न देने जैसी बातों को भुलाकर व्यापक सामरिक एवं आर्थिक हितों के देखते हुए संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं। अमेरिका चीन का जोखिम कम करने के लिए भारत की मदद करना चाहता है। अमेरिका ने चीन को दुनिया की फैक्ट्री बनाकर एक ऐसा भस्मासुर तैयार कर लिया है जिसके हाथों में ऐसी सप्लाई चेन है जिसके जरिए पूरी दुनिया में तैयार माल जाता है। कोविड महामारी के लॉकडाउन और यूक्रेन युद्ध से साबित हुआ कि सप्लाई चेन का चालू रहना कितना जरूरी है और एक ही सप्लाई चेन पर निर्भरता कितनी खतरनाक होती है। इसलिए अमेरिका और यूरोपीय हिंदी चीनी देशों और भारत को सप्लाई चेन का विकल्प बनाना चाहते हैं। वियतनाम जैसे हिंदी चीनी देशों में चीनी जैसे तानाशाही हैं और वे बहुत छोटे भी हैं, तो इसके लिए भारत को चुना जा रहा है। अमेरिका यूरोप के नेता अब अपनी कंपनियों को चीनी छेड़ने के बजाय चीन के अतिरिक्त एक और देश को कारोबार की सलाह दे रहे हैं, जिसका अर्थ है भारत। भारत के पास ऐसे प्रशिक्षित लोगों की बड़ी संख्या है जो अमेरिका यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाते हैं। चीन दुनिया की फैक्ट्री है तो भारत उसका डिजाइनर और संचालन केंद्र है जिसके सहारे दुनिया चलती है। इसलिए भारत को सप्लाई चेन बनने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बशर्ते उसकी राज्य सरकारें अपने यहाँ निवेश और उद्यम को प्रोत्साहित करने वाला माहौल बना सकें। भारत को जरूरत है तकनीकी सामरिक शक्ति और टोही क्षमता बढ़ाने की, ताकि वह चीन की विस्तारवादी हरकतों पर अंकुश लगा सके। ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने और करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित करने में उनके लिए रोजगार के अवसर तैयार करना भी अहम है। अमेरिका में मारक ड्रोन खरीदने और लड़ाकू विमान के जेट इंजन बनाने जैसे सौदे की जो बात हो रही है, उनमें सामरिक शक्ति बढ़ाने की जरूरत तो कुछ हद तक पूरी हो जाएगी, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के हस्तांतरण और उसमें निवेश के बिना भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। उसके बिना ना तो उसके पास बुनियादी ढांचे में लगाने के लिए पर्याप्त पूंजी बचेगी, न ही उसकी रूसी तेल पर निर्भरता खत्म होगी। भारत का स्वच्छ ऊर्जा शक्ति बनना उससे चीन की तुलना में सप्लाई चेन का बेहतर विकल्प भी बनाएगा और विश्व की जलवायु के लिए भी यह अच्छा होगा। मोदी की अमेरिका यात्रा पर चीन, रूस, यूरोप और शेष दुनिया की नजर लगी है। भारत की तरह यूरोप भी चीन से सीधी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन वह चाहता है कि भारत यूक्रेन की अखंडता और प्रभुत्ता पर हमला करने के लिए रूस की निंदा करे। अमेरिका इस समय भारत की व्यवस्था को समझते हुए कुछ नहीं कह रहा। हालांकि यदि रूस ने यूक्रेन पर संहार अस्त्रों का प्रयोग किया या चीन ने ताइवान पर हमला किया तो यह क्या चुप रहेंगे?
अमेरिका में ऊर्जा और आत्मनिर्भर बनने के बाद से सऊदी अरब चीन की तरफ झुकता जा रहा है, क्योंकि चीन उसका सबसे बड़ा ग्राहक व निवेशक बन गया है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस एवं चीन के रिश्ते और गहरे हो गए हैं। ईरान रूस को ड्रोन बेच रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और मुखर होकर अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। यानी चीन के नेतृत्व में एक नया अमेरिका विरोधी खेम तैयार हो रहा है, जिसमें रूस के अलावा उत्तरी कोरिया, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब शामिल हो गए हैं। उधर रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने दक्षिणी गोलार्ध के देशों को उत्तरी गोलार्ध के देशों के समर्थन के बजाय प्रतिबंधों में शामिल न होने वाले चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों का साथ खड़ा किया है। इन बदलते भू राजनीतिक समीकरणों में अमेरिका के लिए भारत की महत्ता और बढ़ गई है। अब देखना यह है कि मोदी भारत की इस अनुकूल परिस्थिति का कितना लाभ उठा पाते हैं और ये इस यात्रा में कितने अहम सौदे कर पाते हैं। पिछली सदी के 9वें दशक में चीन भी ऐसी ही अनुकूल स्थिति में था, जिसका लाभ उठाते हुए वह तानाशाही के बावजूद 4 दशकों के भीतर विश्व की दूसरी महाशक्ति बन गया। चीन की चुनौती का जवाब आर्थिक शक्ति बढ़ाकर ही दिया जा सकता है, जिसके लिए अमेरिका और यूरोप से निवेश एवं तकनीक चाहिए। अमेरिका यदि सच में चीन पर अंकुश लगाना चाहता है तो उसे भारत को अपने रक्षा, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ तकनीकी उद्योगों का डिजाइन व निर्माण केंद्र बनाना होगा। क्या बाइडेन सरकार भारत की जरूरतें समझते हुए उसे पूरा दांव खेलने के लिए तैयार है? ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए और अपने